नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। बता दें, मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा की गुमशुदगी ने माहौल गरमा दिया। लगातार 3 दिन से लापता छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से ही जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू किया। परिजनों के साथ कई हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे और नाबालिग की तुरंत बरामदगी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक मुस्लिम युवक समेत 4 लोगों ने छात्रा का अपहरण किया। परिवार का कहना है कि पुलिस अभी तक किसी ठोस कार्रवाई में नजर नहीं आ रही। आपको बता दें, कल परिजन सिटी कोतवाली में भी धरने पर बैठे थे, लेकिन आज मामला सीधे डीएम और एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गया। दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। लगभग घंटे भर चले हंगामे और नाराजगी के बाद एसएसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि लड़की की बरामदगी 48 घंटे के भीतर कर ली जाएगी। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। फिलहाल पूरा मामला एसएसपी कार्यालय में दर्ज है और पुलिस टीमें दबिश दे रही है। हाँ जी, मेरी लड़की स्कूल जा रही थी जी, और तो क्या वो स्कूल से वो करवा दी किडनैप। 5 दिन हो गए जी आज मेरी लड़की को। वो जी मोमडन है जी। हाँ जी, देखो एसएसपी कार्यालय जितने भी हिंदू संगठन है सभी के एक 2 पदाधिकारी मौजूद थे, और ये हमारी एक बिटिया समाज से कुछ जिहादियों ने अगवा कर ली थी। उसके सिलसिले में आज यहाँ पर सभी आए थे। उसमें हमारे पहुजा जी भी हैं जो हिंदू वाहिनी के, और यूबीटी शिवसेना के भी कुछ पदाधिकारी थे। आज कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, क्योंकि कप्तान साहब पहले भी 1-2 केस में ऐसे इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने बहुत जल्दी बरामद किया। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी बेटे को बरामद करेंगे। इनके आश्वासन पर हमने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। देखो दरअसल क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार है, आदमी यहाँ हर वाहन आजकल बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। 3 दिन में पता नहीं कहाँ की कहाँ लड़की को ले गया। बहुत खुफिया तंत्र से पता लग रहा है कि जल्दी लड़की बरामद हो जाएगी, ऐसा पुलिस ने आश्वासन दिया। आपने भीम आर्मी को चेतावनी भी दी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सुनो, भीम आर्मी को चेतावनी नहीं कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर किसी हिंदू के साथ और हिंदू का आपस में कोई विवाद जाता है तो भीम आर्मी सबसे पहले कूद के आती है। हाँ जी, मेरी लड़की स्कूल जा रही थी जी, और तो क्या वो स्कूल से वो करवा दी किडनैप। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, सेशन कोर्ट से सोनिया गांधी को भेजे गए नोटिस पर सियासी घमासान तेज हो गया। इसी बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है। कंगना ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। उनके खिलाफ घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने तो बिना नागरिकता के भी वोट दे दिया था। कंगना के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले पर जुबानी जंग और तेज हो सकती है। कोर्ट के नोटिस के बाद जहां कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही, वहीं भाजपा सांसदों ने इसे कानून की जीत बताया है। कंगना रनौत का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और समर्थक विरोधी दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है, और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं, और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं, और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। ये हमारे देश की जो है, जो इन देश के जो मूल्य हैं, जो कि एक वोटिंग का अधिकार होता है, उसके लिए एक नागरिकता लेना जो है उनके लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने 9 से 14 दिसंबर के बीच घने कोहरे, धुंध और तेज ठंडी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आज यानी 9 दिसंबर की सुबह ही राजधानी में धुंध, ठंड और प्रदूषण तीनों का ट्रिपल अटैक साफ दिखा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 280 के आसपास दर्ज हुआ, जो खराब से बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि उत्तरी हिस्सों में हवा और जहरीली होकर 300 के पार पहुंच गई। अब मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। 11 और 12 दिसंबर को न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी।
सुबह घना कोहरा, दिन में कपकपा देने वाली हवा लोगों को ठंड से दोहरा कर सकती है। 9 से 14 दिसंबर तक आसमान साफ से लेकर हल्के बादलों वाला रह सकता है। वहीं 13 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर सक्रिय होगा, जिसका असर उत्तरी भारत पर पड़ेगा। दिल्ली में इसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान हल्की बढ़ोतरी संभव है। बता दें, दिल्ली में बम विस्फोट मामले के आरोपी आमिर रशीद अली को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। विशेष एनआईए न्यायाधीश के समक्ष आरोपी को पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने केस से जुड़े अहम दस्तावेज अदालत में जमा कराए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई को लेकर एनआईए की टीम कोर्ट में मौजूद रही। बम धमाके से जुड़े इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी की भूमिका विस्फोट की साजिश से जुड़ी कई अहम कड़ियों में सामने आई है। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में दायर दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया। यह मुकदमा उन्होंने पिछले साल दायर किया था। आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने जैन की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि वादी मुकदमे का स्वामी है और यदि वह इसे वापस लेना चाहता है तो उसे पूरा अधिकार है। उसके साथ ही अदालत ने इस केस को वापसी के आधार पर निपटा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन के वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वादी अब यह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। अब जैन द्वारा केस वापस लेने के बाद ये मामला पूरी तरह समाप्त हो गया। दिल्ली की राजनीति और कानून हलकों में इस कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। अगली खबर नोएडा से है, जहां फेज 1 थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडा फोड़ कर दिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मौके से कॉल सेंटर के संचालक और गिरोह के मास्टरमाइंड विशाल कुमार को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में सामान बरामद किया। एक लैपटॉप, 30 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के 19 एटीएम कार्ड, साथ ही ठगी में इस्तेमाल होने वाला अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक यह गिरोह नौकरी का लालच देकर बेरोजगार युवाओं को ठग रहा था। रजिस्ट्रेशन के नाम पर हर युवक से 4,250 रुपए वसूले जाते थे। यही नहीं, इस पूरे ठगी रैकेट में कई महिलाएं भी शामिल पाई गई। शातिर आरोपियों ने सेक्टर 2 में फर्जी कॉल सेंटर खोल रखा था, जहां से युवाओं को नौकरी और इंटरव्यू का झांसा दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने कॉल सेंटर को सील कर दिया और पूरे गिरोह की गतिविधियों की जांच जारी है। वहीं नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी नोएडा जोन और साइबर तथा एसीपी और थाना फेज 1 की टीम ने लगातार इस क्षेत्र में जितने भी कॉल सेंटर फर्जी चल रहे हैं या बेटिंग ऐप के, गेमिंग जोन के ऐसे तमाम सेंटर्स चल रहे हैं, उन पे लगातार का अभियान जारी है। उनकी बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में थाना फेज 1 की टीम और साइबर क्राइम की टीम मिलकर के थाना फेज 1 क्षेत्र में एक जो फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसका मास्टरमाइंड विशाल कुमार था, वो उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड आदि मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जब इस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि अभी कुछ ही समय से ये क्षेत्र में कॉल सेंटर के रूप में लोगों को, बेरोजगार लोगों को जॉब दिलाने के लिए ये कॉल सेंटर चला रहा था। लोगों को फोन कराता था और जो बेरोजगार लोग होते थे उनको ऑफर करता था। बता दें, नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गैंग का भांडा फोड़ कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर ठग सचिन गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अलग अलग जनपदों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 7 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल युवाओं से ठगी करने में किया जाता था। जांच में पता चला है कि ये शातिर ठग ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर युवाओं को जाल में फंसाते थे,
निवेश बढ़ाने के नाम पर भरोसा दिलाते थे और उसके बाद रकम साफ कर देते थे। अब तक ये गिरोह लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है। फेज 1 थाना पुलिस ने इन दोनों को सेक्टर 2 इलाके से गिरफ्तार किया और अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही। नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है। बेटिंग ऐप और गेमिंग ऐप के माध्यम से फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी साइबर और एसीपी और थाना फेज 1 की टीम ने इसको बस्ट किया है। इसमें 2 व्यक्ति जो सचिन गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी थे, वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी किया करते थे और उसके बाद उनसे पैसे लेकर के उसको कॉल सेंटर के रूप में ही चला करके बेटिंग कराते थे, जुआ खिलवाते थे और अब ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से मोबाइल और ये प्रिंटर, लैपटॉप आदि बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।